देखिए, छेद छेद ये करवाया इसका। वही क्या है, 1 मिनट मेरे को काम है। 1 मिनट अभी आपके क्लासरूम में मैं दे रहा पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोहे सर्वसाहुणं ऐसो पंचनमकारो सर्व पावपराश्र मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। आप ढूंढ के बाद में देना। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ध्याता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कर पाप भी पत्कर, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरुसरता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कर पाप भी पत्कर, कर्म भेद सारे। बंधते अरुसरता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और
को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, भेद ज्ञान प्रगटाए। पानी गाओगी इंसान वैसा इसलिए अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें। ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने कोई नया टॉपिक स्टार्ट करा था, कोई बता सकते हैं? निषेक के बारे में, निषेक रचना का, निषेक रचना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो निषेक एक्चुअल में है क्या? क्या ऐसी वास्तव हमारी आत्मा में क्या आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोल रही पूछे? क्या वास्तव में ऐसी कोई रचना? निषेक एक टाइप की रचना है, सिर्फ एक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम किसी चीज को समझते हैं। तो क्या ऐसी कोई रचना वास्तव में होती है? हमारी आत्मा नहीं दीदी, नहीं नहीं होती। तो ये किसके लिए हम ऐसे डायग्राम रिप्रेजेंट, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्यों बनाते हैं हम ऐसा डायग्राम? समझने के हिसाब से। क्या समझने के लिए? कर्म की मतलब कर्मों की स्थिति के हिसाब से उसको जमाया जाता है दीदी, कि इस स्थिति के कितने पुद्गल हैं और इस स्थिति के ऐसे, मतलब स्थिति वाइज पुद्गल मतलब को काउंटिंग जो जी, पुद्गल मतलब कर्मों के प्रदेश जिसमें हमने अनुभाव डाला है, हमने जो भी इंटेंसिटी पावर डाली है उसमें, क्योंकि कार्बन वगैरह के पुद्गल तो निर्जीव थे, उसमें कोई शक्ति नहीं थी, और निर्जीव ही होते हैं पर उसमें शक्ति नहीं होती। शक्ति कौन डालते हैं? हमारी आत्मा, जब अनुभव डालते हैं हम उसमें, है ना, पावर होता है अनुभव। मतलब हमने लास्ट क्लास में अनुभव बंद, मतलब लास्ट चैप्टर में अनुभव बंद के बारे में पढ़ा था। तो जो शक्ति हमने उन पुद्गलों में डाली है, जो कर्म प्रदेश में जो स्थिति शक्ति वगैरह हमने जो डाली है, उस स्थिति का, यहाँ पे हम स्थिति बंद की बात करें तो उस स्थिति के बारे में हमको बताने के लिए कि कौन से कर्म में कितनी स्थिति डाली है। कितनी स्थिति का मतलब क्या हुआ? वो कितने समय तक हमारे साथ, आत्मा के साथ रहेंगे, आत्मा के साथ कितने समय तक रहेंगे, वो उसकी स्थिति हो गई। तो आत्मा के साथ जितने समय तक रहेंगे, वो प्रदेश जितने जितने समय तक रहते हैं, सारे प्रदेश, उनकी जो स्थिति है, वो सभी स्थिति को अरेंज किया गया है। मतलब कितने प्रदेश ऐसे हैं जो समान स्थिति वाले प्रदेशों को उस अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। ठीक है, सबसे लोएस्ट स्थिति, फिर उसके ऊपर उससे थोड़ी ज्यादा स्थिति, फिर थोड़ी ज्यादा स्थिति, इस टाइप से। ठीक है दीदी, एक डाउट है, पूछ सकती? हाँ पूछिए। जो आपने पिछली बार समझाया था ना, ज्यादा स्थिति के पुद्गल कम है और कम स्थिति के पुद्गल ज्यादा है, इसको आपने जो एग्जाम्पल दिया ना दीदी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा भाव क्या रहता है कि कम स्थिति के पुद्गल, मतलब कम स्थिति के पुद्गल प्रदेश, ज्यादा, पुद्गल की जगह ज्यादा, प्रदेश वर्ड यूज करो, ज्यादा सही रहेगा ना। कम स्थिति के प्रदेश ज्यादा हैं और ज्यादा स्थिति के प्रदेश कम है। ऐसा मतलब जीव ऐसा हर कर्म के साथ ऐसा क्या भाव करता है कि ऐसा ही बनता है हर कर्म में? देखो एक्चुअल में ना, ऐसा, ये तो पहली बात तो ये हमको फैक्ट है, ये हमको समझना है, मतलब एक्सेप्ट करना है, समझना तो क्या, एक्सेप्ट करना है। हाँ दीदी, क्या एक्सेप्टेड तो है, बट कुछ रीजन है हाँ, क्या, मतलब पूछ रही हैं? देखो इसके पीछे ना ऐसा रीजन नहीं होता, वरना अगर ऐसा कुछ रीजन होता ना तो हम निषेक फॉर्म नहीं कर पाते, है ना। निषेक का फॉर्मेशन ही ये बताता है कि ये कंपलसरी ऐसा ही होता है कि जो
जो प्रदेश हैं जिनमें हम कम स्थिति डाल रहे हैं, मतलब कम टाइम तक वो आत्मा के साथ रहेंगे, वो प्रदेश की काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है। वो प्रदेश बहुत सारे हैं, मतलब उनकी काउंटिंग बहुत ज्यादा है। जी जी ठीक है। हाँ इसको हम ना बोर्ड पे आ जाते हैं वापस। हाँ, किसी के कोई डाउट थे क्या? कैसे हो? चलो हम इसको वापस बोर्ड पे ही आ जाते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। जी निषेक। निषेक मतलब निषेक की हम सबसे पहले अच्छा, उस दिन हमने डेफिनेशन पढ़ के बस एक तरफ रख दी थी, क्योंकि प्रदेश वो सॉरी डेफिनेशन उसकी बहुत ज्यादा टफ लग रही थी। तो हमने क्या देखा, निषेक। निषेक मतलब क्या देखा, क्या था हमने, वो बताती हूँ। ये इसमें हमने विवक्षित आया है दीदी, विवक्षित का मतलब क्या होता है? विवक्षित लास्ट क्लास में हमने विवक्षित वर्ड डिस्कस किया था। अगर आपने अटेंड नहीं करी तो आप रिकॉर्डिंग ध्यान से देखना, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। विवक्षित मतलब, विवक्षित का अर्थ होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट। जैसे हम बोलते हैं अमुक व्यक्ति, तो अमुक व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। पूरी तो ऐसे टोपी जो ला रहे विवक्षित, ठंडारी हाँ, टोपी वाले। अच्छा, विवक्षित ओके। मतलब जिस कर्म प्रकृति की बात करेंगे उसके बात लिए। करी जा रही है ना, कोई भी हो सकती हाँ है कौन प्रकृति। उस विवक्षित हाँ प्रकृति मतलब उस जिसकी बात करें, प्रकृति से ही नहीं होता यहाँ पे। हम कोई भी विवक्षित जीव अगर बोलते हैं तो मतलब जिस जीव की बात करी जाए। जैसे मैं आपको बोल देती हूँ ए बी सी 3 तरह के जीव हैं, को ए वाला ऐसी स्थिति बांधता है, बी वाला ऐसी बांधता है। तो अगर मैं ए वाले के स्थिति की बात, ए वाले के अनुभाव की बात कर रही हूँ, यहाँ पे विवक्षित। एक बार ना आप लोग जो अनम्यूट है और आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है ना, तो आप प्लीज म्यूट कर लेना, ठीक है? तो मेरी आवाज थोड़ी क्लियर रहेगी। ए बी और सी 3 जीवों की मैं बात कर रही हूँ। मैंने मान लो ए की बात करी, ए ने इतनी स्थिति बांधी, इस प्रकार का रस बांधा और ऐसे ऐसे अध्यवसाय उसके थे, तो मैं ए की बात कर रही हूँ। तो विवक्षित जीव कौन हो गया? ए। जिसकी बात करी जाती है उसको बोलते हैं विवक्षित। अगर मैं किसी प्रकृति की बात कर रही हूँ, सात वेदनी की बात कर रही हूँ, या फिर उच्च गोत्र की बात कर रही हूँ, ज्ञानावर्णी की, कोई भी प्रकृति की, वो जिसकी बात की जाती है उसके लिए एक वर्ड आता है विवक्षित। जिसकी बात की जा रही है, जिसकी चर्चा की जा रही है। ठीक है। चलो अब हम देख रहे थे यहाँ पे निषेक क्या होता है। निषेक में यहाँ पे हमने देखा था, ये हमने एक ग्राफ ऐसा बनाया था। ये ग्राफ क्या दर्शाता है? स्थिति। ठीक है। स्थिति है, ये सबसे लोएस्ट स्थिति है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ऐसे ऐसे करके ये स्थिति है। अब ये है कार्बन वर्गना के पुद्गल, जो प्रदेश हैं, जिन प्रदेश को आत्मा ने ग्रहण किया था। ठीक है। ये इस टाइप से प्रदेश बनाया जाता है। अब ये जो प्रदेश है ना, सर्कल बना रही हूँ, ये प्रदेश इस टाइप से होते हैं कि सबसे कम स्थिति वाले प्रदेश सबसे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ले लेते हैं 8। फिर इससे थोड़े कम स्थिति, मतलब इससे कम स्थिति, सॉरी इससे ज्यादा स्थिति तो बढ़ रही है ना यहाँ पे, इससे ज्यादा। जैसे ये मान लो, ये इसको हम मान लेते हैं, चलो ऐसे ही देखते हैं हम। 1 2 3 और एक और बनेगा इसमें। अरे 1 2 3 4 और ये मान लेते हैं 5th। ठीक है। तो हम कोई कोई भी विवक्षित प्रकृति, आप लोग बताइए कोई एक प्रकृति का नाम, कोई भी बता सकते हैं। विवक्षित प्रकृति किसको ले हम, किसकी चर्चा करें, किसकी बात करें? मोहनी कर्म की। मोहनी। कोई एक पर्टिकुलर प्रकृति पूछ रही हूँ, उत्तर प्रकृति बताओ। साधारण। अनंतानुबंधी क्रोध। रुक जाओ, यहाँ से देखेंगे। मैं पूछूं कोई? अनंतानुबंधी क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध। चलो पानी भी अपन पी के एक ले जाए। लेते हैं। प्लीज 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 पहले टॉयलेट करके आप आ जाओ लोग। ध्यान रखिए। पहले टॉयलेट जा। ये हमारी हम, ठीक है, हम कोई प्रकृति हमने की अनंतानुबंधी क्रोध। ठीक है। अनंतानुबंधी ये हमारी क्रोध है।
किसी एक जीव ने अनंतानुबंधी क्रोध का बंध किया। अब वो जो अनंतानुबंधी क्रोध का बंध कर रहा है, वो उसकी स्थिति आप लोग बताइए, कोई स्थिति मान के चलते हैं हम, 10 समय की मान लें। चलो 10 समय की स्थिति मान लेते हैं। 10 समय का अनंतानुबंधी क्रोध किसी जीव ने बांधा। अब 10 समय में उसका अबाधा काल 4 समय का, अबाधा काल हमने देखा ना, अबाधा काल मतलब 4 समय तक वो प्रकृति उदय में, प्रकृति के कोई भी प्रदेश उदय में नहीं आएंगे, मतलब प्रकृति उदय में नहीं आती, मतलब कोई भी प्रदेश आत्मा से बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी प्रदेश की स्थिति 4 समय नहीं होगी, 1 समय, 2 समय, 3 समय या 4 समय की नहीं होगी। कोई भी प्रदेश की स्थिति होगी तो वो मिनिमम स्थिति कहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी? 5 समय 5 से। समय, 5 समय से स्टार्ट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल क्यों ये है वैसा? 1 वैसा 2 क्यों है? 3। वो 5 समय से स्टार्ट आपने क्यों अबाधा होगी? काल वाली क्लास अटेंड करी? आपने अबाधा काल वाली क्लास अटेंड करी है? हाँ, कुछ कुछ स्किप भी लास्ट हुआ 2 था। क्लास में हम लोगों ने, स्किप भी हो गया था मेरा 1-2 क्लास। लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने अबाधा काल देखा था। अबाधा काल मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आप लोग ना सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिनकी भी पिछली क्लास मिस हुई है ना, देखो आप रिकॉर्डिंग देखोगे बेस्ट है, लेकिन अभी भी अगर बिना रिकॉर्डिंग देखे भी आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां समझ नहीं आए ना वहां पूछो, क्योंकि अब जो टॉपिक्स है ना एक स्टेप पहले, क्योंकि मैंने आपको जब अबाधा कर रहे थे तब भी कहा था कि अभी तक जो थे वो हमने ऊपर से पढ़ लिए, लेकिन अब हमको सबसे बेसिक, इतना इनिशियल है कि हमको अगर आगे पूरा कर्म प्रज्ञप्ति पढ़ना है ना, तो इन चीजों को हमको बहुत ध्यान में रखना होगा। तो अगर आपकी इस क्लास में अभी कोई ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने अबाधा काल का ए भी नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस करिए, आप लोग बिना समझे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। मैं, आप लोग 3 बार मुझसे पूछोगे, मैं 3 बार आपको समझाऊंगी, ठीक है? हम थोड़ा टाइम ऐसे देखेंगे कि दूसरे स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन चीजों को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक ही इस टाइप का है, ठीक है? वॉइस क्लियर नहीं है। शायद कोई नेटवर्क इशू हो गए होंगे। एक बार देखते हैं ना फिर से। अभी क्लियर आ रही है क्या? थोड़ी अटक अटक के आ रही थी दीदी। अभी आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? कट कट के आ नहीं। रही दीदी। अच्छा आवाज, नहीं हो रही है अब तो। ये हमारी 4 समय की स्थिति। अभी हम ऐसे, अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? नहीं आ रही है दीदी। आ रही है मैम, थोड़ा थोड़ा डीप कट के आवाज आ आ रही रही है। है, समझ में नहीं आ रहा है। आ रही तो है। थोड़ी सी चलो। दबी दबी आ रही है। अच्छा, देखो, हमारी विवक्षित प्रकृति क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध, ठीक है? अभी हम एग्जाम्पल के लिए अनंतानुबंधी क्रोध को ले रहे हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध की किसी जीव ने, कोई भी एक, मान लो कोई भी जीव है, उस जीव ने अनंतानुबंधी क्रोध का बंध किया, ठीक है? एक ही समय पर उसने बंध किया, एक समय पर, जैसे कोई भी एक वर्तमान का समय है, उस समय उसने बंध किया। तो जब उसने एक पर्टिकुलर समय पर बंध किया, ये समय मान के चलते हैं, इस समय उसने बंद किया, ठीक है? तो इस समय जो उसने बंद किया है ना, वो बंद बहुत सारे, कभी भी आप बताओ, कभी भी एक समय पर बंद होता है तो वो कितने टाइप का होता है? कोई भी जीव अगर किसी प्रकृति का बंद करता है तो कितने टाइप का बंद करता है? 4 प्रकार के। 4 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रदेश बंद, स्थिति, चलाइए, अनुभाव चलाइए। और स्थानक द्विस्थानक स्थानक नहीं, क्रम स्थिति से, प्रदेश। क्रम से बताओ, 4 टाइप का बंद कौन सा है? क्रम से बताओ। स्थिति प्रदेश, प्रकृति बंध। चलो अब सब लोग म्यूट हो जाओ, है ना? एक बार प्रकृति बंध,
सॉरी हाँ, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध, ये हमने लास्ट कोर्स में पढ़ा था। जब भी कोई जीव ने एक समय पर किसी कर्म प्रकृति का बंध किया है, उस समय पे उसने उसकी प्रकृति बांधी, ठीक है, प्रकृति बांधी, स्थिति बांधी। प्रकृति मतलब नेचर की, वो जब फल देगा तो कैसा, अभी हमने क्या ली है, अनंतानुबंधी क्रोध के रूप में उदय में आएगा वो, ये उसकी प्रकृति हो गई। नेक्स्ट स्थिति मतलब कितने टाइम तक के लिए ये अनंतानुबंधी क्रोध जो है कितने टाइम तक के लिए आत्मा के साथ है, और किस टाइम के बाद से, अगले समय से वो आत्मा उस अनंतानुबंधी क्रोध से मुक्त हो जाएगी, उस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, पूरे ड्यूरेशन को स्थिति बोलते हैं, ठीक है, वो स्थिति बंद हो गया। फिर आया अनुभाव बंध। अनुभाव मतलब उसमें हमने फल देने की शक्ति उत्पन्न करी, उन प्रदेशों में जो प्रदेश निर्जीव थे उसमें हमने फल देने की शक्ति उत्पन्न करी, शक्ति का लेवल हाई लो। बाकी लोग अनम्यूट कर लो तो फिर शायद आवाज ठीक से आए। एक बार सभी म्यूट कर म्यूट लीजिए। कर लो। थैंक यू। ठीक है, तो जो सॉरी क्या आप बोल रहे थे हम लोग, अनुभव, वो अनुभव का लेवल हमने देखा, इंटेंसिटी की हाई लेवल, लो लेवल, एक स्थानक, द्विस्थानक वगैरह हमने देखा था अनुभव में, वो हो गया अनुभाव बंध। नेक्स्ट आता है प्रदेश बंध, मतलब कितने प्रदेश आत्मा ने इस समय पे जो बंध कर रहा है, उस समय कितने प्रदेश उसने आत्मा ने ग्रहण किए हैं और उनमें अनंतानुबंधी क्रोध का स्वभाव डाला, वो होता है प्रदेश बंध। अब इसी समय पे जो प्रदेशों को ग्रहण करके उनमें शक्ति डाली, उनमें स्थिति डाली, प्रकृति उनकी डिसाइड करी, एक ही समय पे बंद करने की प्रकृति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया एक पॉइंट। आप लोग ना साथ साथ में निषेध की डेफिनेशन देखते जाना, निषेध की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही समझा रही हूँ मैं। पहला पॉइंट था हमारा विवक्षित कर्म प्रकृति, क्या मान रहे हैं हम, अनंतानुबंधी क्रोध, एक समय में बद्ध कर्म प्रदेश, एक ही समय पे वो कर्मों के प्रदेश को बांध रहा है, ठीक है, प्रदेश बंध जो होता है। प्रदेश बंध के साथ ही उसका नेचर भी डाल दिया कि वो किस रूप में आएगा, हमने बोला यहाँ पे अनंतानुबंधी क्रोध के रूप में आएगा उदय में, ठीक है। एक ही समय पर बद्ध कर्म प्रदेश मतलब जिन कर्म प्रदेशों का बंध किया जा रहा है एक ही समय पर, एक ही समय पर वो जब स्थिति का बंध करता है ना, तो स्थिति बंध जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि एक ही स्थिति बनती है, वो स्थिति बहुत सारी बनती है। क्यों? क्योंकि हर यहाँ पे एक प्रदेश तो बांधेगा नहीं, वो तो अनंत प्रदेश एक साथ बांधता है जब वो प्रदेश बंद करता है। तो अनंत प्रदेशों में बहुत सारे प्रदेशों की स्थिति इतनी होती है, किसी की इतनी होती है, किसी की इतनी इतनी इतनी, करता 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ये मान लो मिनिमम स्थिति। मतलब इस स्थिति मतलब इस ड्यूरेशन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ड्यूरेशन हुआ, काल ड्यूरेशन हुआ, उस काल ड्यूरेशन तक ये मिनिमम स्थिति है। मतलब इस स्थिति के पहले पहले कोई भी प्रदेश को इतनी स्थिति अलॉट नहीं करी है। मतलब इधर इस स्थिति तक तो हर प्रदेश आत्मा के साथ रहेगा, इस स्थिति पे वो अपना फल देके बाहर निकलेगा, फल देके बाहर निकलने की बात हो रही है, ठीक है। तो इस स्थिति तक कोई भी प्रदेश इस जीव को अपना फल नहीं देता, बंध के समय से इस टाइम तक। तो इस ड्यूरेशन को बोलते हैं अबाधा काल। इस ड्यूरेशन को नहीं बोलते, सॉरी, इससे एक समय पहले वाले ड्यूरेशन तक को बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? जिनने अटेंड करी थी वो बताइए। व्हाट अबाउट दिस? समय कर्म उदय में नहीं आता अपने, उस समय तो आत्म प्रदेश से निकलने लगते हैं, आत्मा से कोई बाधा नहीं डालता वो। ये वाली जो स्थिति है ना, इसके बारे में बताओ कि ये क्या है। मैंने क्यों बोला कि एक समय कम तक अबाधा काल है। अबाधा काल है, एक समय के पहले कोई जैसे कोई बेहोश हो जाए, बोले जैसे कोई स्कूल के बच्चे उसको बेहोश हो जाए तो टीचर लिया जाए। क्यों कर रहे हैं हम? वो बेहोश होना हम सिर्फ बच्चों के एग्जाम्पल लिया, एक्चुअल में कोई जीव ऐसे बेहोश नहीं होगा कि जीव बेहोश हो गया तो उसका अबाधा काल कम हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रदेशों को पहले लाया जाता है अबाधा काल में, वो प्रोसेस अलग है। मैं पूछ रही हूँ, ये बहुत सिंपल, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बताओ, कोई भी बता सकता है। ये स्थिति मैंने जो ड्रॉ करी है, ये क्या है? स्थिति से आत्मा से कर्म प्रदेश निकलना शुरू करते हैं, शुरू करते हैं मतलब ये प्रदेशों की मिनिमम स्थिति है, ठीक है। इस स्थिति तक प्रदेश आत्मा के साथ मिनिमम रहते ही रहते हैं।
इससे मिनिमम स्थिति से एक समय एक पहले समय तक कम का ड्यूरेशन अबाधा काल कहलाता है। ठीक है, अब ये जो हो गया अबाधा काल, जिन्होंने क्लास 2 अटेंड नहीं करी थी उनके लिए लगभग आधे घंटे का हमारी क्लास हो गई है अबाधा काल। अब ये जो अबाधा काल है ये हमने बोला इस विवक्षित प्रकृति के लिए टोटल स्थिति हमने मानी है 10 समय की। उस टोटल स्थिति में से 5 समय से ये 5 है, 5 समय से प्रदेश उदय में आना स्टार्ट होंगे। 4 समय तक ये 4th समय है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये बद्ध के बाद का 1 2 3 4 बद्ध समय के बाद। अब ये जो 1 2 3 और 4 ये जो समय है इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर आता है ये 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट समय पर यहां से ये 0 समय है, ये बंध का समय है। ठीक है, 0 मतलब ये बंध का समय है। बंध के समय से लेकर हमने क्या बताया यहाँ पर, जिनने क्लास अटेंड करी थी अबाधा काल की वो बताओ। अगर मैं बोलती हूँ 4 समय का अबाधा काल है तो हमारे प्रदेश कब से बनना स्टार्ट होंगे, मतलब यहाँ पे निषेक बनाना है तो कब से बनाए, 5वें समय से। 5वें समय से। 1 से लेकर मतलब 0 बंद समय से लेकर 4 समय तक कोई भी प्रदेश उदय में नहीं आते। प्रदेश उदय में आना स्टार्ट होते हैं 5th समय से। तो मतलब क्या कि 5th समय की स्थिति वाले प्रदेश हैं। ये जो प्रदेश है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक बार, 4 5 6 7 8 मान के चलते हैं। 8 प्रदेश ऐसे थोड़ा थोड़ा जिगजैग हो गया, इसको समझ लेना, ये पूरा 5th समय है। ठीक है, ये जो 5th समय है ये सारे प्रदेशों की स्थिति कितनी है, 5 समय की। 5 समय की स्थिति मतलब बंद समय से लेकर ये पूरे 5 समय की स्थिति है। तो बंद समय से लेकर 5 समय तक ये प्रदेश जीव के अंदर या फिर आत्मा के अंदर रहेंगे। कोई भी पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय में उदय नहीं आएगा। तो कितने प्रदेश ऐसे थे, तो हमने क्या बोला, काउंटिंग कितनी करी हमने यहाँ पे, 8। 8 प्रदेश ऐसे हैं जिनकी स्थिति कितनी है, 5 समय की। ठीक है, अब हम मानते हैं, अब हम लेके चल रहे हैं 5 समय के बाद 6 समय की स्थिति वाले जो छठे समय पे उदय में आएंगे। तो वो मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। ठीक है, 7 मानने के बाद अब इसमें मैं 5 मान लेती हूँ, चलो 3 4 5। नहीं तो आप कहोगे कि एक एक समय ही कम होता है क्या, एक एक प्रदेश ही कम होता है क्या, एक एक समय बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 5th समय, 6th समय, 7th समय, 3 समय के हमने ड्रॉ कर दिए, 8th समय वाली ड्रॉ कर लेते हैं। 8th समय पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 4। 9th समय पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 3। 10th समय पे हमने ड्रॉ कर ली, हो गए ना 5 6 7 8 9 10। 10 समय पे हमने दो प्रदेश ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हमारे ये जो थोड़ा अजीब सा बेकार सा बना है, पर इसको थोड़ा सा बुक के हिसाब से ध्यान में रख लेना। एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे हमने ये देखा, चलो इस पे हम समझ लेते हैं। ये हमने देखा, ये क्या है, आत्मा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है बुक में, आप लोग आपकी बुक। हाँ, इस आत्मा में ना बहुत सारे प्रदेश चिपके हैं। जब हमने बंद किया ना तो बहुत सारे प्रदेश इसमें आके चिपके। उस प्रदेश को हमने थोड़ा जूम करा, बहुत थोड़ा ऐसे ऐसे जूम इन करा। जूम इन करके जब हमने देखा ना तो हमको छोटे 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 इन सर्कल्स दिखे। वो सारे जो सर्कल हैं वो हमने थोड़ा और बड़ा लिखा। ठीक है, मैग्निफाइड रूप हो गया। यहाँ पे क्या बता रहा है ये, एक आत्म प्रदेश में बहुत सारे अनंत कर्मों के प्रदेश होते हैं, एक आत्म प्रदेश को उठाया। आत्म प्रदेश का आवर्धित मतलब मैग्निफाइड चित्र, मैग्निफाइड है ये जो आत्म प्रदेश में बहुत सारे छोटे छोटे गोले जो हमको दिख नहीं रहे थे उसको उनने दिखने जैसे ड्रॉ कर दिया, मतलब मैग्निफाइड कर दिया। अब ये जो मैग्निफिकेशन किया उसमें हमको क्या दिख रहा है, 6 10 5 4 8 4 7, ये सब क्या है, कर्म प्रदेश।
ये कर्म प्रदेश तो है, ये जो जितने भी गोले हैं ये सब कर्म प्रदेश है, पर ये जो नंबर्स है ये क्या दर्शा रहे हैं? इनकी स्थिति। कर्म की स्थिति दिखा रहे हैं। इनकी स्थिति। स्थिति मतलब ये वाली पॉइंट, ठीक है, ये कितने कितने टाइम तक रहेंगे आत्मा के साथ वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप निकालने जाओ, यहाँ पे इस पूरे उसमें आपको सबसे सबसे कम क्या है, यहाँ पे कोई भी 4, अच्छा इनने 4 वाला भी लिया है, अपन ने 5 से स्टार्ट करा है, अपन ने 3 समय का बाधा काल नहीं लिया। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करी हुई है एक पॉइंट, ठीक है। तो ये जो 4 समय ना, 4 समय पे कोई भी प्रदेश की वो नहीं होगा, इस प्रदेश चौथे समय पे कैसे होते में आ सकते हैं। चलो अच्छा, अभी हम ये देखते चलते हैं, 5 हमने जैसे 5 का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिखेंगे जो 5 है ना, ऐसा मान के चलो, जैसे हमने यहाँ पे 8 लिए, तो ऐसा मान के चलो हम भी ऐसा स्क्वायर बना लेते हैं, ऐसा इसमें हम डाल देते हैं 1 इवनली स्प्रेड है, ठीक है, इवनली नहीं सॉरी अनइवनली स्प्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिए थे हमने 5 वाले, 5 वाले 8 है, उसके बाद फिर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 कौन से 6 स्थिति वाले, 6 समय की स्थिति वाले, ऐसे करते 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 बहुत सारे हमको यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये सब प्रदेश। जब इन प्रदेशों को हमने जब जमाया ना, जितने भी 10 वाले हैं सबको एक साथ रख दो, 9 वाले एक साथ रख दो, 8 समय वाले एक साथ रख दो, 7 समय वाले एक साथ रख दो, तो हमको पता चलेगा कि इनकी जो स्थिति है ना, जो सबसे मिनिमम स्थिति है, वो प्रदेश सबसे ज्यादा काउंटिंग के थे। जैसे हमने यहाँ देखा ना, हमारी 5 समय की स्थिति हमने मानी, 5 समय की स्थिति में हमने 8 प्रदेश की काउंटिंग ली है, तो ये 5 समय की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रदेश है, और उससे कम उससे कम उससे कम होते होते ऊपर, जैसे जैसे समय बढ़ता है, स्थिति बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रदेश की काउंटिंग कम होती है। ये ही रचना कहलाती है निषेक। और ये जो रचना बनी है कुछ ऐसी है, देखो इस टाइप की बनी है ना। ये जो कहलाता है निषेक, ये गो पुच्छाकार, गाय की पूंछ कैसी होती है, मैंने उस दिन भी बताया था, ये इस टाइप की गाय की पूंछ होती है। अगर इस गाय की पूंछ को हम उल्टा कर देते हैं अगर, तो ऊपर से पतली नीचे से मोटी, तो इसी टाइप का हमारा निषेक होता है, ऊपर से पतला होता है, नीचे से मोटा होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति वाले, स्थिति की मिनिमम काउंटिंग हम यहाँ करते हैं, मैक्सिमम यहाँ करते हैं, तो सबसे मैक्सिमम स्थिति वाले कर्म प्रदेश सबसे कम होते हैं, और मिनिमम स्थिति वाले कर्म प्रदेशों की काउंटिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। दीदी ये होता है निषेक। मेरे को पूछना है एक चीज। हाँ दीदी एक तो है ना, ये मतलब जो अबाधा काल है, ये 4 समय के बाद काउंट किए या 5 समय के बाद काउंट किए, ये तो दूसरे समय के बाद भी तो अबाधा काल स्टार्ट हो सकता है या नहीं होता है? हो सकता है। अब आधा काल वाली क्लास अटेंड करी थी? नहीं की थी, लेकिन अच्छा, मतलब अबाधा काल तो ऐसे तो सुना है दीदी कि अबाधा काल क्या होता है, लेकिन ये जरूरी है क्या कि ये 2 समय के बाद आए या हाँ 4 समय के बाद आपने, आए? वही मैं पूछ रही हूँ, आपने अटेंड करी थी कि नहीं? नहीं 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 करी मैडम, नहीं हमने भी नहीं करी मैडम आबादा काल की। अच्छा देखो, उसमें ना हमने अब आधा काल जब देख रहे थे ना, उस समय एक रूल आता है, वो रूल ऐसा होता है, मतलब ऐसे ठीक है, जैसे 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम है ना, उस पे हाँ 7000 वर्ष का आबाधा काल होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। फिर 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम में से 1 समय 2 समय 3 समय कम करते करते, जब तक हम पल्योपम के असंख्यतम भाग समय माइनस नहीं करते ना, तब तक अब आधा काल में कोई चेंज नहीं होता। ये जो अब आधा काल डिसाइड हुआ है ना, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है, जो हम यहाँ पे माइनस 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 करते करते जब हम आते हैं 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम पे आते हैं, तो अब आधा काल कितना होता है? 100 वर्ष। 100 वर्ष का। ये रूल है, 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति का अबाधा काल 100 वर्ष होगा। 5 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति का 500 वर्ष, 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति का आबाधा काल 1000, 40 1000। करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति वाला
4000 वर्ष। ऐसे ही मैक्सिमम अगर कोई कर्म की स्थिति होती है तो वो मैक्सिमम स्थिति सप्तक क्रोडाकोडी साग्रोपम की होती है। इससे ज्यादा कोई भी कर्म आत्मा के साथ नहीं रहता। ये होती है मिथ्यात्व होने की। हाँ, और नेक्स्ट दीदी चैप्टर दूसरा में पढ़ेंगे क्वेश्चन, हम। हाँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, ये निषेक के लिए ही है कि प्रदेशों का उदय मतलब नीचे से लेके ऊपर धीरे धीरे कम होता रहता है। लेकिन दीदी जैसे हो सकता है ना किसी को 8वें टाइम मतलब जैसे 1 2 3 4 5 बताए ना आप ये, तो हाँ, 10वें समय में आपने सिर्फ 2 निषेक किए या 3 किए, 2 दो ही उदय में प्रदेश, आ रहे हैं, 10 निषेक 2 नहीं, प्रदेश ही आ प्रदेश। रहे हैं। तो दीदी ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि 10वें समय पे मतलब ज्यादा प्रदेश उदय में आए। 2 से ये ज्यादा तो हो सकते हैं। हाँ, ये तो सिर्फ ये निषेक का क्रम ऐसा है। निषेक निषेक बोलने का कोई मतलब क्रम नहीं होता। देखो, निषेक जैसा कोई क्रम नहीं होता। निषेक अच्छा, है, ऐसी बात नहीं है। क्रम है इसीलिए निषेक बना रहे हैं। समझ आया? निषेक के अकॉर्डिंग कर्म प्रदेश ग्रहण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कर्म प्रदेश हम ग्रहण करते हैं उसमें जो स्थिति डालते हैं, अगर उनकी काउंटिंग करें तो हमको निषेक मिलता है। ऐसा फॉर्मेशन बनता है हमारा। ग्राफ बनाते हैं ना जनरली। अगर मैं आपको कोई भी टास्क देती हूँ और मैं अगर आपसे, जैसे मैंने आपसे बोला, एक बकेट में मैंने बहुत सारी बॉल्स डाल दी। उन बॉल्स में बहुत सारी बॉल्स रेड कलर की हैं, बहुत सारी ग्रीन कलर की हैं, बहुत सारी येलो कलर की, बहुत सारी व्हाइट कलर की। अब मैं आपसे बोलूंगी कि आप इस बॉल में से इस बकेट में से बॉल्स को इस टाइप से रखो कि जितनी भी रेड कलर की बॉल्स हैं उनको आप ऐसे जमा दो। उसके ऊपर आप ग्रीन कलर की बॉल्स जमाओ, उसके ऊपर आप येलो कलर की बॉल्स जमाओ, उसके ऊपर आप रेड कलर की, व्हाइट कलर जो भी है वो मैं आपको अगर ऐसे बोलती हूँ तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे येलो कलर था, मान लो, तो येलो कलर वाली आपने जो बनाई वो सबसे ज्यादा, उसके मतलब मैं आपको एक फिक्स्ड क्रम दे देती हूँ कि मैंने आपको येलो कलर का बोला, उसके ऊपर रेड रखो, उसके ऊपर व्हाइट रखो, उसके ऊपर ग्रीन रखो। तो आपको पता चलेगा कि उस बकेट में ग्रीन वाले जितनी बॉल्स थी उनकी काउंटिंग सबसे कम है, ब्लू वाले की उससे ज्यादा है, व्हाइट वाले की उससे ज्यादा है, रेड वाले की उससे ज्यादा है, येलो वाले की उससे ज्यादा है। ऐसे मैंने आपको इसी ऑर्डर में मैंने आपको जमाने के लिए, चलो मैं लिख लेती हूँ वरना कंफ्यूजन होगी मैं क्या बोल नहीं रही हूँ। नहीं दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इसमें जैसे है कि 10वें समय पे 2 प्रदेश ही उदय में आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है 10वें समय पे मतलब 8 प्रदेश आए, 7 आए, उससे भी कम ज्यादा आए। 8वें समय पे मतलब ये आप जैसे मेरे को बढ़ते बताओ, आप कंपैरेटिवली बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर स्थिति के लिए बोल रहे हो? स्थिति देखिए, मेरा क्या कहने का मतलब ये है दीदी कि मतलब जैसे आप हो सकता है हम 10th से को 9th जा से नहीं पा रहे कंपेयर हैं। करते हुए बोल रहे हो कि सिर्फ 10th की बात कर रहे हो? मैं तो कंपेयर मतलब जो आप ऊपर आप जो किए ना दीदी, जैसे पहले हम्म 8 फिर 5 फिर 4 फिर 3 2, मतलब ये तो आप तो हम्म बढ़ने से मतलब कम घटते ऊपर से मतलब ज्यादा से कम हो रहा है ना। ये मैं मैडम कुछ बोलूं क्या दीदी? दीदी ये ये ना मैडम सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया गया है, उदाहरण के तौर पर लिया देखो, गया है। ये वो कोई मैं सबसे समझ पहली गई बात ना। सुनो। एग्जाम्पल है, पर मेरा क्वेश्चन ये कि प्रदेश मतलब हो सकता है कि 8वें समय पे ज्यादा उदय में आए, कर्मों के जो प्रदेश होते हैं ना वो सुनो सुनो 8वें सुनो, समय एक पे बार भी मेरी बात ज्यादा आ सुनो। सकते हैं। सुनो, देखो, हमने क्या देखा था कि जो प्रदेश है ना, ये प्रदेश जो हमने देखे हैं 8 7 5, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है प्रदेशों को इस टाइप से ड्रॉ करना, तो क्या बोलना भी कि नहीं नहीं, कितने आप होंगे, इसको क्योंकि 80,000 प्रदेशों की, मान लो एक बार मेरी बात दीदी। सुनो पहले। जितनी प्रदेशों की काउंटिंग होती है ना वो अनंत में होती है, उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा बोलती हूँ कि अनंत प्लस 8, इतनी नंबर ऑफ प्रदेश है, अनंत प्लस 8, अनंत में अनंत प्लस 8 करेंगे तो भी अनंत होता है, अनंत प्लस 9 करेंगे तो भी अनंत होता है, अनंत प्लस 7 करेंगे तो भी अनंत ही होगा। तो मैंने ऐसा बोला अनंत प्लस 8 की काउंटिंग में प्रदेश है, उनकी स्थिति सबसे कम होगी। ये फिक्स्ड रूल है। ये फिक्स्ड रूल है कि जो सबसे कम स्थिति वाले होते हैं ना वो सबसे ज्यादा होंगे, उनके कंपैरिजन में उसके ऊपर वाली, उससे कम स्थिति, सॉरी ज्यादा स्थिति वाली, ऊपर मतलब ऊपर स्थिति बढ़ती जा रही है, तो इससे ज्यादा स्थिति वाले प्रदेश जो होंगे उनकी काउंटिंग हमेशा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि इससे तो कम होगी होगी, दीदी ऊपर वाले यही सबसे ज्यादा है। हाँ, इसको एक बार फिर से बताइए, यही मेरे को मैडम क्वेश्चन इसका पूछना था कि ये मैडम यूनिवर्सल हाँ, है, ये नियम आया यूनिवर्सल फैक्ट जय है। मैडम, मैडम इसका ऐसा मतलब नहीं होता डिसेंडिंग कि, ऑर्डर होता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर से हुआ है सारा ना। हाँ, ये ऑर्डर डिसेंडिंग ही रहेगा। हाँ जी मतलब सही है। डिसेंडिंग रहेगा मतलब क्या, ऐसे आप ऐसे समझो
प्रैक्टिकल समझो। ये तो हमने थ्योरी से समझ लिया कि स्थिति ज्यादा जिस ज्यादा डिसेंडिंग प्रदेश ऑर्डर ही ज्यादा रहेगा, प्रदेश बस वाला मैम खींचेंगे ये उससे समझ कम होता जाएगा। इट विल बी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर हाँ किस हाँ, चीज का रहेगा? स्थिति का कि प्रदेश की काउंटिंग का? प्रदेश 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 की का काउंटिंग प्रदेश का, प्रदेश की काउंटिंग का। स्थिति का असेंडिंग है, मतलब स्थिति बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हाँ मैक्सिमम स्थिति होती है हाँ, उससे मिनिमम नंबर ऑफ प्रदेश होते हैं, और मिनिमम स्थिति पे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रदेश होते हैं। हाँ, भले मेरा इसको इस क्वेश्चन ये फॉर्मूला, था। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग हो तो आप इसको लिख भी सकते हो कि मिनिमम स्थिति पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रदेश और मैक्सिमम स्थिति पर मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ प्रदेश। प्रदेश। ठीक है दीदी, अब समझ में आ गया ये। ये फैक्ट है, हाँ और हाँ, बस इसी फैक्ट के कारण ही ये निषेध बनता है। ठीक है दीदी, यही ठीक नहीं है, समझ में आ रहा था, मैं समझा नहीं पा रही थी आपको। हाँ हाँ ठीक है। और मैंने आपको ना कंपैरेटिवली इसलिए बोला क्योंकि आप कम ज्यादा बोल रहे हो, तो ये 2 से कम हो सकते हैं, मतलब आप 3 से तो कम ही होता है ना 2, अगर हम कंपेयर करें। पर अगर हाँ सिर्फ हाँ इसी दीदी, की बात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 ही होंगे, वो अनंत होते हैं। थैंक यू दीदी। अब हम वापस हमारी निषेध की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। विवक्षित कर्म प्रकृति के, ये जो हमारी कर्म प्रकृति है, इसके एक समय में बद्ध, एक ही समय पे सारे बंद हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रदेश का बद्ध कर्म प्रदेशों की दीदी स्थिति के अनुसार। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे 70 करोड़ करोड़ का आप बोले ना, एक ये मिनट एक मिनट एक मैक्सिमम। मिनट एक मिनट, मेरी बस डेफिनेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं लेती हूँ आपका अच्छा अच्छा, क्वेश्चन। बद्ध कर्म प्रदेश, जितने भी कर्म प्रदेश हमने ये जो बांधे हैं, इनकी स्थिति, जितनी भी स्थिति है, उस स्थिति मतलब कोई 5 समय पे बाहर निकल रहा है, कोई छठे समय पे बाहर निकलेगा, कोई 7वें पे बाहर निकलेगा, तो इन सब की जितनी स्थिति है ना, जितनी भी प्रदेशों की, उसके अनुसार उनकी स्थापना करने, अगर हम उनकी स्थापना ऐसे करते हैं कि जितने भी प्रदेश हैं वो जो भी 5वें समय पे निकल रहे हैं, उन प्रदेशों को हम एक लाइन में लिख दें, छठे समय पे निकलने वाले प्रदेशों को एक लाइन में लिख दें, तो ऐसी स्थापना करने पर जो रचना होती है, हमारी एक रचना हुई, एक फिगर क्रिएट हुआ, ये फिगर कहलाता है निषेध, उसे निषेध कहते हैं। ठीक है, अब आप पूछिए क्या पूछ रहे थे। हाँ दीदी, जैसे मैक्सिमम स्थिति बताई ना 70 करोड़ करोड़ सागरोपम, हाँ, वैसे ही मिनिमम भी है क्या कोई निश्चित की? मिनिमम अंतर्मुहूर्त की होती है। अंतर मुहूर्त क्या? हाँ, अभी ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरा यही पढ़ना है, मिनिमम स्थिति मैक्सिमम स्थिति, और सिर्फ एक कर्म की या फिर 8 कर्म की एक बताकर नहीं होती है, 8 कर्म की 148 प्रकृति की स्थिति आपको पढ़ना है, प्लस याद करना है, प्लस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमको टाइम भी चाहिए, तो हम आगे बढ़े अब। हाँ चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं ना, ये हो गया। अच्छा, ये हमने देख लिया, ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब इसमें एक जिज्ञासा वाला पॉइंट पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि जो निषेध की हमने ये जो रचना करी है, क्या ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है? अरे आत्मा में इस टाइप से जमे हुए रहते हैं क्या कर्म, कर्म के नहीं प्रदेश? नहीं, इस तरीके से नहीं नहीं रहते, वो आत्मा के साथ बिल्कुल जैसे हमने ये देखा, इस टाइप से मिस मैच होके इधर उधर यहाँ वहां सब, ऐसा नहीं होता कि फिक्स्ड व्यवस्थित रहे वो, ये पूरे सिर्फ शरीर में आत्मा प्रदेश फैले हुए रहते हैं। पूरे शरीर में आत्म प्रदेश होता नहीं है, लेकिन बस हमको उन कितने प्रदेशों की स्थिति मैक्सिमम होती है, कितने प्रदेशों की मिनिमम स्थिति होती है जिनमें हम इस पर्टिकुलर, जैसे कि हम 6 समय की बात करें तो 6 समय में कितने प्रदेश होंगे, तो ये बताने के लिए सिर्फ हम एक निषेध बनाते हैं। ठीक है, नीचे एक बस एक डायग्राम बनाते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आयु कर्म का अबाधा काल। आपको अगर ध्यान में हो, ये जो रूल, ये निषेध तो नहीं, पर ये जो रूल हमने पढ़ा था ना, ये वाला 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम पे 100 वर्ष का अबाधा काल होता है, ये वाला रूल कितनी प्रकृतियों के लिए था? जिन्होंने क्लास अटेंड करी उनको पता है। 7 प्रकृतियों के 142। 142 प्रकृति। देखो ध्यान रखना, कभी भी आपको प्रकृति बात आती है ना, क्योंकि ये चीजें ना अभी पोल्स के क्वेश्चन भी बहुत लाइट चल रहे हैं, पर पोल्स के क्वेश्चन का लेवल हाई होगा,
तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब भी कर्म बोले मतलब 8 कर्मों में से मूल कर्म की बात करी गई है। जब कर्म प्रकृति आपसे पूछा जाए ना, तो आपको यही बोलना है उत्तर प्रकृति का। प्रकृति का मतलब ही यही होता है कि हम उसके टाइप्स बता रहे हैं, और कर्म है मतलब मूल कर्म 8 टाइप के हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो टोटल प्रकृति कितनी है? 148। 148 में से कितनी प्रकृतियों के ये रूल था? अभी हमको आंसर मिला 142। 142 कैसे निकाला था हमने? 148 माइनस 4 आयु और सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। इसमें हमने 2 प्रकृति और माइनस करे थे, तो हमारी 142 आई थी। सम्यक वेद और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, ये क्यों माइनस करी थी? ये 4 आयु तो एक तरफ रखो, ये माइनस करने का क्या रीजन था? सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी इनका बंध नहीं होता ना। के बाद में सम्यक वो अबद्ध है, उनका बंध नहीं होता। वो जो 2 प्रकृति हैं उनका बंध नहीं होता। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? स्थिति बंध की बात कर रहे हैं। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ, ऐसे तो बंध योग्य प्रकृति तो 120 होते हैं ना, जैसे शरीर के साथ शरीर कर्म के साथ शरीर बंधन और संघातन भी हाँ। बन जाते हैं, तो फिर उनको क्यों लिया है? वो भी आपने तो 120 पढ़ा था कि 120 प्रकृति बंध योग्य होती है, तो आपको ऐसा बोला था कि 120 का ही बंध होता है? नहीं। उस टाइम पे कुछ ध्यान में है? आपने क्या पढ़ा था 4th चैप्टर में? आपने ऐसा पढ़ा होगा, चलो ठीक है, ध्यान नहीं आता तो मैं बताती हूँ। ऐसा पढ़ा होगा आपने कि ये जो बंधन और उसमें रिमूव करते हैं ना, वो रिमूव करने का रीजन ये नहीं है कि फिर वर्ण 20 में से हम सिर्फ वर्ण 4 लेते हैं, वर्ण चतुष्क लेते हैं, वर्ण की 16 हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उनका बंध ही नहीं होता। उनका बंध होता है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको शॉर्ट में ऐसा प्रकरण बनना ऐसी डिटेल्स आती हैं कि 122 के बारे में ही हम चर्चा करते हैं। जब भी आप बंध के बारे में बात करोगे, जब भी बंध मतलब जिन जिन प्रकृतियों का बंध होता है, कैसा क्या बंध होता है, कौन जीव बंध करता है, जब आप इससे आगे पढ़ोगे ना, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पता चलेगा कि कैसा क्या होता है, बंध कौन जीव करता है, कौन से गुण स्थान में करता है, ये सब बातें होती है। तो उस समय आपको 122 के बारे में ही पढ़ना रहेगा। देखो, इसमें मैं आपको, मेरे सामने ये वाली बुक है, मैं आपको बताती हूँ कि जिस 93 नामकर्म की 93 उत्तर प्रकृति के बदले 67 उत्तर प्रकृति का वर्णन किया जाता है। इसका कारण इस प्रकार का है कि जिस शरीर नामकर्म का बंध होता है, उसके साथ ही उस शरीर के योग्य शरीर बंधन नामकर्म और शरीर संघातन नाम का बंध अवश्य होता है। इसी प्रकार इनके उदय उदीर्णा सत्ता के विषय में समझना चाहिए। ये इसका रीजन है। मतलब ऐसा नहीं है, ये नहीं बोला कि बंधन और संघातन का बंध नहीं होता, इनका बंधन और संघातन का बंध होता है, लेकिन इन शरीर नाम कर्म के साथ ही उसका बंध अवश्य होता है। तो जब जब हम शरीर नाम कर्म के बंध की बात करते हैं, तब तब हमको समझ लेना चाहिए कि शरीर बंधन और शरीर संघातन का भी बंध हुआ, उसी के साथ समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो 122 की बात करते हैं ना, उसमें हम सिर्फ उसको शॉर्ट कर देते हैं, जो बंधन और संघातन है उसको शरीर नाम कर्म में ही समा देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनका बंध नहीं होता, उनका बंध तो होता है, इसलिए हम 120 की बात करते हैं। पर यहाँ पे हमको एक एक स्थिति के प्रदेशों में हम एक एक कर्म प्रकृति के प्रदेशों में कितनी कितनी स्थिति डाल रहे हैं, वो हमको बताना कंपलसरी है। इसलिए हम वरना फिर हम बोलेंगे शरीर संघातन में, क्योंकि आप ना जब अभी स्थिति बंध पढ़ोगे ना ये आगे के चैप्टर्स में, तो देखो पेज नंबर 50 पे आएगा, 51 पर, एक मिनट, 51 नहीं है, सॉरी, 107 पर है क्या?
कर्म बंधन 44 पे आएगा दीदी, कर्मों का स्थिति बंध एवं अबाधा काल। हाँ, इसमें ना देखो आपको, अच्छा अभी मैं बताती हूँ आपको कहाँ पर है। फोटो कर लेंगे क्या अपने को उत्कृष्ट का चाहिए या एक बार बस वर्ड मिल जाए। देखो अच्छा वैसे समझ लेते हैं हम, शरीर बंधन शरीर संघातन तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हाँ है ना, क्यों नहीं है, देखो औदारिक चार, औदारिक चतुष्क का क्या मतलब होता है, पेज नंबर 47 पे है। औदारिक चतुष्क मतलब औदारिक शरीर नाम कर्म, औदारिक अंगोपांग नाम कर्म, औदारिक बंधन नाम कर्म और औदारिक संघातन नाम कर्म। ये औदारिक चार का मतलब होता है। वैक्री चतुष्क का मतलब भी यही होता है। तेजस त्रिक और कार्बन त्रिक का मतलब होता है, इसमें अंगोपांग नहीं होता है, लेकिन बंधन संघातन होता है। तो इसकी भी स्थिति होती है। जब इसकी स्थिति होती है, इसका बाधा काल होता है बंधन और संघातन का, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि उसका बंध ही नहीं होता। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे अभी इसमें। तो इसलिए हम 148 प्रकृति में से 144 चार आयु हटा के और 2 अबद्ध वाले हटा के 142 के लिए ये रूल बताते हैं। लेकिन हमने उस समय पे जब हटाए थे ये तो दोनों बंद होते ही नहीं है, पर 4 आयु का तो बंद होता है ना। 4 आयु का बंद होगा तो 4 आयु के बंद में जो अर्धकाल का रूल है ना, हमने पिछली बार मैंने बताया था पिछली क्लास में, लास्ट टू लास्ट शायद लास्ट मंडे को। बाकी लोग कोई म्यूट अनम्यूट कर है क्या? ठीक है, जो 4 आयु है ना, 4 आयु के लिए ये वाला रूल नहीं होता, ये वाला नहीं सॉरी, जो वो वाला हमने पढ़ा था 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम 100 वर्ष। तो ये जो रूल है ये 4 आयु के लिए नहीं होता। ये 4 आयु के लिए क्यों नहीं होता, उसका रीजन हम अब देखते हैं। और कौन सा रूल है जो 4 आयु पे चलता है, 4 आयु के बाधा काल डिसाइड करने के लिए कौन सा चलता है, ये हम देखते हैं। बंधन संघातन का कौन से पेज पे है? पेज नंबर 47 पे स्थिति है, बंधन संघातन की बात कर रहे थे तो इसलिए बताया। आप कौन आगे से पेज पे है? पढ़ो। 47 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें उसकी स्थिति बताइए। चलो हम अब देखते हैं आयुष्य कर्म जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखना ठीक है। आयुष्य कर्म का अबाधा काल कैसे डिसाइड होता है। हमने देखा था कोई भी 142 प्रकृति है, 142 प्रकृति के लिए जो अबाधा काल है उसका रूल क्या चलता है, 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम पर 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। ठीक है, पर 4 आयु के लिए ये रूल नहीं होता। 4 आयु का अगर हमको अबाधा काल देखना है तो उसके लिए रूल जैसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा आयु, चलो अब मेरे को एक बात बताओ कि जो दूसरे कर्म है बचे हुए शेष 7 कर्म और एक तरफ है आयु कर्म, इन दोनों के जो बंध है उनमें कुछ डिफरेंस है क्या? आयु कर्म तो एक बार आयु कर्म तो सिर्फ एक ही बार एक बनता बार है ही और बंधेगा। बाकी सारे जाती कर्म है। आयु कर्म तो एक 7 समय में कर्मों बन का जाते बंध निरंतर होता है। 7 कर्म निरंतर बंधते रहते हैं, आयुष्य कर्म एक ही बार बनता है। आयुष्य कर्म पूरे संसार काल में एक ही बार बनता है क्या? हाँ पूरे संसार काल में, जीव जब तक संसार में भटक रहा है, नहीं पहले भाव में नहीं, पहले भाव एक में भाव में भाव के हिसाब से एक भाव में एक एक ही भाव में बार एक बार। एक भाव में एक ही बार बंध रही है, मतलब कौन सी आयु बनती है उस भाव में। जैसे मान लो इस भाव में मेरी अगर कोई आयुष्य बंध रही है तो वो कौन से भाव की आयु बंधेगी? मनुष्य आयु अगले अगले भाव भाव की अगले भाव की इससे जस्ट बाद वाला जो भाव होगा उसकी। ऐसा तो नहीं होता कि इस भाव में मैं 4-5 बाद वाले भाव की बांध के रख लूं। अगला नहीं या होता फिर है। अभी जो मेरे उदय में आ रही है वो मैंने पिछले 5-6 भाव पहले ही बांध ली थी, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं होता है। इस भाव में जो आयु बांधते हैं वो तुरंत नेक्स्ट भाव में उदय में आ जाती है।
नहीं मैडम, ठीक है? इसका ये समझ में नहीं आया, बताओ ना कैसे आयु बनती है नेक्स्ट भाव की। कैसे बंधती है हाँ, जैसे आप कह रहे ये नेक्स्ट भाव पूछ में, रहे हो आप? अब जैसे मनुष्य भाव आया, अगली बार को तिरंज आया, फिर तिरंज में कैसे बंधेगी पहले? अपने कर्म हमारे लास्ट कोर्स में हमने देखा था, जो आयु बंध के रीजंस थे उसमें देखा था। कर्म बंध हमारा जीवन में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसमें हाँ। हमने देखा था कि जैसे इस भव की आयु के टाइम पे, ये पूरा मान लो ये पूरी हमारी इस भव की आयु है, और इस भव के किसी एक पॉइंट पे, वो भी पॉइंट हमने देखा था डिसाइडेड रहता है 2/3 व्यतीत होने के। जैसे ये टोटल है, तो इसमें जी से जी इसके 3 भाग करो, एक भाग 2 भाग व्यतीत हो गया, इस 1/3 शेष रहने के पॉइंट पर जब दो तिहाई भाग बीत जाता है, 1/3 शेष रहता है, उस समय पर जीव आयु अगले भव की आयु का बंध करता है। अगले भव की आयु कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी ना। जी जी। ये अगर उस जीव का मरण मतलब काल करने का पॉइंट है, अगर ये उसकी इस भव की आयु का लास्ट पॉइंट है, तो इस भव के तुरंत बाद नेक्स्ट भव की आयु स्टार्ट हो जाती है। मतलब कह रहा ऐसा है तो नहीं नेक्स्ट होता ना भाव, कि बीच में कोई और भाव हो जाए फिर ये नहीं आयु इसका स्टार्ट। इसका मतलब ये मैडम, मैं समझ रहा हूँ कि जो है ना नेक्स्ट भाव में क्या बनेंगे वो इस आयुष्मान दो कहलाता है, यही है ना? वो इसी भाव में डिसाइड हो जाता है। हाँ, इस भाव में अंतर हाँ, मुहूर्त इस में भी भाव तो में होता है ना। डिसाइड हो जाता है। जैसे जैसे तो राजा इसमें श्रेणी का बंद हो गया था, है ना? हेलो ज्यादा राजा बेसिक श्रेणी दीदी, का पहुंचे बंद हो हम गया लोग। था। दीदी हाँ, अंतर पूछिए। भाव में भी तो होता है लास्ट में, अंतर मुहूर्त अरे में। भाई, मेरी बात तो सुनो, ये फर्स्ट चांस है आयु बंद का। 2/3 तक तो बिल्कुल बंद नहीं हो सकता। यहाँ से मेरी बात कंप्लीट ही नहीं हुई और आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लिए। ये यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं होता, 2/3 भी बीतने तक तो बिल्कुल आयु का बंद नहीं होता। इस पॉइंट जब 1/3 शेष रहता है, तब से आयु बंद का चांस स्टार्ट होता है। इस पॉइंट पे बांध लिया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद जितना बचा उसका फिर से 1/3 कर दो, 2 भाग व्यतीत हो जाएगा, इस पॉइंट पे बचेगा। ये वाले पॉइंट पे भी नहीं बांधा तो फिर बीच में 2 भाग व्यतीत हो जाए, 1 पॉइंट बचेगा। इस टाइप से करते करते, आयु बंध करते करते, अगर मृत्यु के अंतर्मुहूर्त पहले तक भी नहीं बंधा होगा, तो कंपलसरी है कि अंतर्मुहूर्त पहले, मरने के अंतर्मुहूर्त पहले तक तो बन जाएगा। बंध ही जैसे जाएगा नेक्स्ट भव जैसे की आयु। मैडम जैसे राजा श्रेणी का बंद हो गया था नरक का पहले ही, तो इसके बाद में कुछ नहीं हुआ, वो नरक में ही गया एक बार, है ना? हाँ, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे? नेक्स्ट भव की आयु। तो जैसे हमने देखा ना कि चलो ऐसा मान लेते हैं कि उसने फर्स्ट चांस पे ही आयु का बंद कर लिया, ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। फर्स्ट चांस पे ही ये जो ये 2/3 व्यतीत हुआ, 1/3 बचा था, इस पॉइंट पे ही उसने क्या करा? आयु का बंद कर लिया। अब जो इस पॉइंट पे आयु का बंद किया ना, इस पॉइंट पे आयु का बंद किया, कौन सी आयु का बंद किया है? ये वाली, इधर से जो स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे आंसर में मिला है बध्यमान। 2 वर्ड्स है आपकी डेफिनेशन, मतलब ये आयु कर्म वाला जो पॉइंट है, इसमें 2 वर्ड्स है। एक है बध्यमान और दूसरा वर्ड है भुज्यमान। बध्यमान मतलब बध्य, बांधी जा रही है, ठीक है। और भुज्यमान जिसको भोगा जा रहा है, जिसको बांधा जा रहा है, जिस आयु को बांधा जा रहा है और जिसको भोगा जा रहा है, ठीक है। बध्यमान मतलब जो बांधी जा रही है, मतलब इस पॉइंट के बाद वाली आयु, और भुज्यमान मतलब इस भव की आयु, ठीक है। जो बध्यमान और भुज्यमान टर्म्स है ना, ये क्यों जरूरी है आयुष्य कर्म के बंध के समय देखना के लिए? क्योंकि जब अबाधा काल होगा ना, अबाधा काल का मतलब क्या समझा था हमने? इतने टाइम तक, जो अबाधा काल का ड्यूरेशन है, उतने टाइम तक वो कर्म या वो कर्म की प्रकृति कोई भी उदय में नहीं आएगी, कोई भी फल नहीं देगी, ठीक है। तो जैसे मान लो, चलो वहां पे एंडिंग नहीं करते हैं अभी, हाँ कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ से मेरा और 5 भव निकल गया, ठीक है। यहाँ से मेरे भव की स्टार्टिंग, ये भव चल रहा था, इस भव की स्टार्टिंग हुई थी, होते होते 2/3 व्यतीत हो गया, या जितना भी व्यतीत हुआ, इस पॉइंट पे मैंने क्या करा? नेक्स्ट भव की आयु बांधी,
ठीक है। नेक्स्ट भाव की आयु बांधी मैंने, ठीक है। इस भाव पे मैंने, इस पॉइंट पे मैंने नेक्स्ट भाव की आयु बांधी और ये मेरा काल करने का समय है। मेरी अभी आयुष्य कितनी बची है, ये टोटल मेरी अभी की वर्तमान की आयु है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरी वर्तमान की आयु है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरी वर्तमान की आयु है। वर्तमान की आयु को मैं क्या कर रही हूँ अभी, जो आयुष्य कर्म है वो क्या किया जा रहा है, बांधा जा रहा है कि भोगा जा रहा है? बांधा जा रहा है, होगा जा रहा है अभी की आयु को तो। होगा जा रहा है। अभी की आयु को तो भोग रहे हैं ना, जो हाँ। पहले बांध ली थी। अभी बांधा और अभी भोगा काम है क्या, कि पहले से बांध लिया और अभी भोग रहे हैं? प्लीज एक बार ना सब लोग म्यूट कर लीजिए, जिनके भी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अगर आपको ना आंसर देना है तो आप अनम्यूट करो, आंसर दो, फिर से म्यूट कर लो, तो थोड़ा सा इजी रहेगा, है ना, दूसरों के लिए भी। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट आयु है। इस प्रेजेंट आयु को हमने पास्ट में ही बांध लिया था, प्रेजेंट में हम इसको भोग रहे हैं। तो ये वाली जो आयु है, ये मेरी कौन सी आयु है, भुज्यमान आयु, भोगी जा रही है ये आयु। और इसके बाद बध्यमान आयु, मतलब जो दूसरी आयु बंधेगी। दूसरी आयु कौन सी बंधेगी, नेक्स्ट भाव की। तो ये जो इस भाव के बाद जो नेक्स्ट भाव स्टार्ट हो रहा है, उस भाव की जो आयु है वो कौन सी आयु है, बध्यमान आयु। एक्चुअल में मुझे ये इधर और ये इधर लिखना चाहिए था तो ज्यादा क्लियर होता। ठीक है, ये क्रॉस मत समझना, कैंसिल कुछ नहीं किया है, ये बस जो ये वाली आयु है वो क्या कहलाती है, भुज्यमान। और इस भाव के बाद जो आयु है, नेक्स्ट भाव की आयु मैं बांध रही हूँ इस भाव में, तो ये वाली बध्यमान। ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बुक में लिखा है आयु कर्म का अबाधा काल बध्यमान आयु की स्थिति पर आधारित नहीं है, अपितु वर्तमान भाव की भुज्यमान आयु पर स्थित आधारित है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक हमने जो कर्म बांधने की बात हम कर रहे थे ना, कि ये पॉइंट पे बांध रहा है, ये उसकी मैक्सिमम स्थिति है, ये उसकी मिनिमम स्थिति है, ये उसका अबाधा काल है। तो ये बांध रहे थे इस स्थिति को, जिस स्थिति को हम बांध रहे थे, जिस प्रदेशों में स्थिति ये वाली डाल रहे थे, उसी की अपेक्षा हमारा अबाधा काल चल रहा था। अगर ये 70 kks है तो इसको हमने क्या कहा था, 7000 वर्ष, है ना। तो ये जो हमारी अबाधा काल था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, बांधी जाने वाली, मतलब बध्यमान आयु तो नहीं, बध्यमान प्रकृति, कर्म प्रकृति। लेकिन ये जो आयुष्य कर्म है ना, उसके साथ क्या है, वो बध्यमान पे नहीं, वो भुज्यमान पे डिपेंड करती है। अभी वर्तमान में जो भोगी जा रही है उस पे डिपेंड करेगा इसका अबाधा काल, अबाधा काल। ठीक है, अबाधा काल है। अबाधा काल मतलब क्या हुआ, इतने टाइम तक यह आयुष्य की प्रकृति अपना फल नहीं देगी। तो आप बताओ, जब तक एक ही साथ दो आयु का उदय हो सकता है क्या, नहीं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो जब तक सकता। ये वाली आयु खत्म नहीं होती तब तक ये वाली आयु स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाली जो आयुष्य है, इस आयुष्य की प्रकृति बंध जाने के बाद भी इस आयुष्य की प्रकृति मुझे इतने टाइम तक बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगी, उदय में नहीं आएगी, जब तक हाँ। मेरी अभी की आयु है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये उसका अबाधा काल है। हाँ, नहीं बोल सकते। बाधा काल वो तो बोलते नहीं हैं बोल ना, सकते। बोल सकते। इतने टाइम तक ये मेरी आत्मा पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक आयु का उदय चल रहा है, तो दूसरी आयु का अबाधा उदय काल नहीं हो होगा ना। सकता। वही तो हमने अबाधा काल देखा था। अबाधा काल मतलब ये प्रकृति इतने टाइम तक उदय में नहीं आएगी। तो सही बात है ना, जब तक ये वाली आयुष है तब तक ये वाली आयुष उदय में नहीं आएगी, तो मैं इसको इसका अबाधा काल बोल दूंगी। बोल सकती हूँ? हाँ जी। नहीं वालों का डाउट क्लियर हुआ? अगर भाव बन चुका है तो बोल सकते हैं, मतलब आयु बंद हो चुका है तो बोल सकते हैं, नहीं हुआ है तो फिर तो नहीं आयु बोल बंद सकेंगे। होने की तो बात कर रहे हैं, आयु हाँ, बंद फिर की तो बोल बात सकते कर रहे हैं। अब आधा काल कब सेट होता है, जब आयु स्थिति बंद बंद होने होती है के तभी बाद। तो अब आयु आधा तो काल भी बंद ही सेट रही होता है, ना। नेक्स्ट। आयु आयु बंद बंद रहे के तभी बाद। तो बात कर रहे हैं हम। ये हाँ, वाली फिर आयु बंद रही, अगर आयु नहीं बंद रही होती तो आयुष्य कर्म तो वैसे भी भाव में एक बार बनता है,
तो जिस समय पे तो बंधने की बात चल रही तभी तो उसका बाधा काल वगैरह डिसाइड कर रहे हैं, वरना हम आयुष्य कर्म की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो वन एट अ टाइम बनता है। तो जब बंध रहा है इसी टाइम उसकी बात कर रहे हैं, इसी तो टाइम वो आबादा काल विवक्षित प्रकृति है। ठीक है, तो आबादा काल एकदम क्लियर हो क्या गया। आबादा काल पूरा ये क्लियर जो हो गया। अबाधा काल है ना, अबाधा काल है ना, ये आयुष्य कर्म का, ये वाली कौन सी थी, बद्धिमान आयु, इसको बांधी जा रही थी। बद्धिमान आयु पे डिपेंड नहीं होता, वो भुज्यमान पे, भोगी जा रही पे डिपेंड होता है कि इतनी बची है। हमने देखा ना कि 2/3 बीत गया फिर 1/3 बचा, अगर इसमें भी नहीं बांधा तो फिर 2/3 बचा। तो ये इतनी बची है, इतनी बची है, या फिर और इतनी बची है, वो डिपेंड करता है। भुज्यमान जो है ना, भोगी जा रही, उस पर डिपेंड करता है कि अब आधा काल मतलब कितने। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अभी आज क्लास का टाइम हो गया है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और ज्यादा डिस्कस करने के भाव रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा, जो ज्ञान हमने सीखा वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के सभी से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, समाज जय जिनेन्द्र साहब, धन्यवाद।